मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान हमेशा से ही एक्शन मोड वाले नेता की रही है, खासकर जब बात प्रदेश में कानून व्यवस्था की आती है। चाहे वो दंगों की साजिश हो, सांप्रदायिक तनाव हो या फिर किसी विशेष अवसर पर उपद्रव फैलाने की कोशिश, योगी सरकार हर बार जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करती नजर आई है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। जी हां, बरेली जैसी घटनाएं मुख्यमंत्री के लिए केवल एक लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं होती, बल्कि वे इसे राज्य की सुरक्षा, स्थिरता और राष्ट्र की अखंडता से जोड़कर देखते हैं। और यही वजह है कि वे न केवल तेज बयान देते हैं, बल्कि प्रशासन को बिना देर किए ताबड़तोड़ कार्रवाई के निर्देश भी देते हैं, जैसे दोषियों की गिरफ्तारी, साजिश की जांच, मुकदमे दर्ज कराना या गैंगस्टर एक्ट जैसे सख्त प्रावधानों का इस्तेमाल करना। उत्तर प्रदेश में उपद्रव की कोई जगह नहीं है, यही उनका प्रशासनिक सिग्नेचर बन चुका है। तेजी, पारदर्शिता और संदेश के साथ एक्शन, और इसीलिए उपद्रव फैलाने वालों को योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दी है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। उपद्रवियों को योगी की चेतावनी। बरेली में शुक्रवार की जुम्मे की नमाज के बाद फैलने वाली हिंसा ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को फिर से तेजी से गर्म कर दिया है। इस बीच रविवार को बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि गजवाए हिंद जैसे किसी भी अराजकता को भारत की धरती पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उपद्रव फैलाने वालों को झरनूम का टिकट कटवा देने जैसी कठोर चेतावनी भी दी है। साथ ही सरकार ने तत्काल कार्रवाई के संकेत देते हुए मौलाना तौकीर रजा सहित कई आरोपियों की गिरफ्तारी और 10 एफआईआर दर्ज होने की जानकारी भी सार्वजनिक कराई है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि त्योहारों के बीच सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राजनीतिक संदेश का एक सम्मिलित पैकेज है, जो साफ संकेत देता है कि अगर त्योहारों के बीच इस तरीके के उपद्रव फैलाने की कोशिश की जाएगी तो सरकार उसको बख्शेगी नहीं, जिसे प्रशासन सख्त शब्दों और कठोर कदमों के जरिए जमीन पर उतारने का तैयारी में दिख रहा है। बरेली की घटना की पृष्ठभूमि में जुम्मे की नमाज के बाद हुए झड़पों का मुद्दा है, जिसने सामुदायिक तनाव को बढ़ा दिया है। पुलिस ने इस मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें से 7 में मौलाना तौकीर रजा का नाम है। मौलाना और अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार कर 8 लोगों को जेल भेजा गया। आपको बता दें, तौकीर रजा के कहने पर ही सारा मुस्लिम समुदाय रोड पर उतर आया था, सड़कों पर उतर आया था और आई लव मोहम्मद के नारे लगाने लगा। पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और साथ ही साथ लाठीचार्ज किया, जबकि मौलाना को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये कदम संकेत देते हैं कि प्रशासन इस घटना को योजनाबद्ध और संगठित अराजकता मानकर गंभीरता से ले रहा है। प्रशासनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि हिंसा की योजनाएं किस तरह की गई, किन लोगों ने इसमें भूमिका निभाई और कैसे स्थानीय स्तर पर अफवाहें और भड़काने वाले तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। ऐसी सूचनाएं सरकार के निर्णयों और कार्रवाई के बैकड्रॉप को मजबूत करती हैं। इन घटनाओं का फैसला सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहेगा, इससे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विमर्श भी गहराई से प्रभावित होगा। योगी आदित्यनाथ का एक्शन मोड। बरेली बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर गरजे हैं। रविवार को बलरामपुर में सीएम योगी ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा। जैसा कि हमने आपको भी बताया, उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है। उपद्रव करने वालों को झरनूम का टिकट वो करवा के रहेंगे, उनको सीधा वहां पहुंचा दिया जाएगा। योगी ने यह भी कहा है कि उपद्रवियों को मालूम नहीं है कि वो बच्चों की जिंदगी को भी खराब कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि अगर किसी ने त्योहारों के उत्सव को बीच किसी भी तरीके के उपद्रव करने की कोशिश की तो उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी भूल नहीं पाएंगी। लोग इस मानसिकता के साथ जी रहे हैं कि उनको अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। वो समय गया, ऐसे लोगों को राज्य सरकार बर्दाश्त करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरकार ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो समय नहीं है कि इन लोगों को बर्दाश्त किया जाए। कठोर आदेश और कड़ी कार्रवाई का जो स्वर मुख्यमंत्री ने निकाला है, वो एक और जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाने की कोशिश है, तो दूसरी ओर ये भी जिम्मेदारी बनाता है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी दायरे में और संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हुए हो, जैसा कि योगी सरकार ने कहा है। सरकार का मानना है कि कार्रवाई
जो है पारदर्शिता के साथ की जाएगी ताकि किसी को भी बिना वजह की सजा ना मिले, लेकिन जिसका भी ऐसे उपद्रवों में साथ है उसके खिलाफ ठोस से ठोस एक्शन लिया जाएगा ताकि दंड न्यायिक हो, ना कि सामुदायिक बदला। साथ ही संवेदनशील समुदायों के साथ संवाद और शांति स्थापना की प्रक्रिया भी बराबर चलनी चाहिए। पुलिस ऐसे में एक्शन मोड में है। शांति बनाए रखने की पुलिस बार बार अपील कर रही है और जहां ऐसा नहीं किया जा रहा है वहां पर लाठीचार्ज जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। केवल कड़े शब्द और सख्त हुकूमत से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलता, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। आधुनिक समय में हिंसा अक्सर अफवाहों और सोशल मीडिया पर फैलने वाले भड़काऊ संदेशों से तेजी से फैलती है। बरेली जैसी घटनाओं में यह परिदृश्य बार बार देखा गया। कुछ गलत संदेश, फोटो या वीडियो जो संदर्भ से अलग होकर बांटे जाते हैं, भीड़ के मूड को बदल देते हैं और छोटी छोटी चिंगारी भयंकर आग बन सकती है। इसीलिए प्रशासन का ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फेक न्यूज पर कड़ी कार्रवाई और स्थानीय सोशल लीडरशिप की पहलें जरूरी हैं ताकि किसे क्या मानना चाहिए इसका सही तरीके से मार्गदर्शन रखा जाए। इसके लिए इंटरनेट की सुविधा भी बंद कर दी गई थी। स्थानीय मीडिया, धार्मिक नेताओं की भूमिका भी अहम होती है। अगर वो शांतिपूर्ण और संवेदनशील भाषाएं अपनाएं तो माहौल नियंत्रित रखा जा सकता है, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। वरना वही राजनीतिक संदेश उग्रता में उत्पन्न हो जाता है, योगदान कर देते हैं। मुख्यमंत्री का सख्त रवैया उनके समर्थकों के बीच सुरक्षा एजेंडे को मजबूत करता है और विपक्ष पर हमला करने का एक अवसर भी देता है कि कड़ा हाथ दिखा रहे हैं कि संदेश मतदाताओं के एक बड़ी परत पर असर डालता है। दूसरी ओर वही समूह जो ऐसी कठोरता को मानव अधिकार घटित मानते हैं वो प्रशासन की आलोचना कर सकते हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय प्रशासन की आलोचना कर रहा है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसलिए इस घटना के बाद होने वाली कार्रवाइयां कानूनी नहीं होगी बल्कि राजनीतिक पटल पर भी गंभीर नतीजे दे सकती है। लेकिन जो भी हो रहा है प्रदर्शनकारियों की वजह से हो रहा है। जिस तरीके के प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश की गई थी उसी के खिलाफ कार्रवाई योगी सरकार द्वारा की जा रही है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंसा से जुड़ी योजनाओं के बारे में खुलकर बताया है, किस तरह प्लान बनाया गया, कि लोगों ने किस भूमिका में हिस्सा लिया और सबूत किस प्रकार जुटाए गए। ये पारदर्शिता प्रशासन की विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। बावजूद इसके जनता और साथ ही साथ मीडिया को भी दोनों को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि जानकारी रखना अधिक आवश्यक है समय पर, ताकि अफवाहों का दायरा सीमित रहे और लोग किसी भी प्रकार की गलत सूचना के शिकार ना हो, गलत सूचना उन तक ना पहुंचे। परंतु प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंदाज और भाषा भी महत्वपूर्ण है। अगर समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा मुस्लिम समुदाय का मानना है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, तो इसका परिणाम उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस शांति बनाए रखने की कोशिश करवा रही है। अभी बरेली में फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन देखना यह होगा कि आगे चलकर क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जाती है। मौलाना सहित गिरफ्तार लोगों की हिरासत, एफआईआर और आगे की जांच का पूरा क्रमानुसार निपटान होना चाहिए। जांच संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से सबूत जुटाने, गवाहों से पूछताछ करने और मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यदि मामला गंभीर रूप लेता है और आरोप पुष्ट होते हैं तो अदालत में कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी। परंतु यदि आरोपों में कमजोरी मिलती है, हालांकि ऐसा देखा नहीं जा रहा है, उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई योगी सरकार द्वारा की जाएगी। प्रशासन के लिए ये चुनौती है कि कितनी तेजी से वो इस कार्रवाई को करते हैं और इंसाफ दिलाते हैं कि ऐसे त्योहारों के समय में कोई भी इस तरीके के उपद्रव को फैलाने की कोशिश ना करे, दोषमुक्त लोगों पर अत्याचार ना हो, लेकिन जिन्होंने भी इस तरीके की हरकत की है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक सशक्त राज्य की पहचान सिर्फ कठोरता से नहीं होती बल्कि संवैधानिक तरीकों से समावेशी विकास और सामाजिक सामंजस्य कायम करने की होती है। त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा का पैकेज पहले से योजनाबद्ध होना चाहिए, ऐसा योगी सरकार का मानना है और इसी के चलते वो कार्रवाई भी कर रही है। भीड़ प्रबंधन, संवेदनशील स्तरों पर अतिरिक्त पुलिस बल, अफवाहों के खिलाफ तेज जवाबदेही और समुदाय आधारित शांति रखवारियां स्थापित करने से बहुत कुछ रोका जा सकता है और योगी सरकार इसी के तहत चल रही है। साथ ही शिक्षा आधारित पहले, युवा लेवल संवाद और धार्मिक नेताओं का शांतिवाद नेतृत्व लंबे समय से सामुदायिक ध्रुवीकरण कम कर सकता है। इसीलिए प्रशासन की सख्ती के साथ साथ दीर्घकालिक सामुदायिक नीतियां भी लागू करना अनिवार्य है। बरेली की हिंसा और उसके बाद उठे पुलिस और राजनीतिक कदम स्पष्ट रूप से बतलाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब एक्शन मोड चुन लिया है।
संदेश सख्त है, भाषा तेज है और कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। असली कसौटी ये होगी कि क्या ये सख्ती न्याय और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण हो पाएगी, कितनी तेजी से इस सख्ती दिखाई देती है, कितनी तेजी से इस मामले में कार्रवाई होती है। सरकार को अब यह दिखाना होगा कि वे केवल अराजकता को दबाने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि समाज में भरोसा लौटाने और दीर्घकालिक शांति बनाए रखने के लिए ठोस से ठोस, संवेदनशील और न्यायमय नीतियां भी लागू कर रही है। तभी त्योहारों की खुशियां लौट सकेंगी, बच्चे सुरक्षित रहेंगे और सामाजिक समरसता बनी रहेगी। बरेली हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी और प्रदेश सरकार की तेज कार्रवाई ये साफ संकेत देती है कि अब उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा। जैसे तीखे और प्रत्यक्ष शब्द केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक अल्टीमेटम है, जो ये दर्शाते हैं कि सरकार अब न सिर्फ तत्काल कार्रवाई कर रही है, बल्कि उपद्रव की जड़ों को जाकर उसे जड़ से उखाड़ने के मूड में है। हालांकि ये जरूरी है कि इस सख्ती के साथ न्याय और पारदर्शिता बनी रहे। कानून के दायरे में इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बेगुनाहों को कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन जिसने भी गुनाह किया है उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई होगी। आगे का रास्ता केवल कठोर कार्रवाई से नहीं, बल्कि संवाद, विश्वास और समावेशी नीति से ही टिकाऊ शांति की ओर ले जाया जाएगा, ताकि समुदायों के बीच गलतफहमी ना पैदा हो। जनता की उम्मीदें अब इस बात पर टिकी हैं कि सरकार नारे से आगे बढ़कर जमीन पर निष्पक्ष न्याय और स्थायी समाधान को प्राथमिकता दे, और किस तरीके से इसके खिलाफ एक्शन लेती है ये भी देखने वाली बात होगी। तभी कानून का राज वास्तव में मजबूत होगा और समाज में भरोसे की बुनियाद और गहरी होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।